बच्चों, ये एक स्पिरिट लैंप है। इसके द्वारा हम लोग प्रयोगशाला में आराम से कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यह है एक मैग्नीशियम रिबन का कॉइल है, आप लोग देख रहे हैं। इसको अभी हम आपको जलाकर दिखाएंगे। ये मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा काटकर मैं इसको जलाने जा रही हूँ। आप लोग देखें, क्या देख रहे हैं आप लोग कि बहुत तेज रोशनी है और धुआं है। बहुत तीव्र गति से ये जल रही है और ये जलकर रोशनी करते हुए अब हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा जलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने क्या देखा? एक तेज रोशनी, धुआं और बहुत ही सुंदर, अत्यधिक तेजी से ये जल रहा है ये रिबन, और जल करके रोशनी उत्पन्न कर रहा है। ये आप लोग ज़रूर किए हैं। दिवाली के टाइम में आप लोग जो फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं उसमें इसी तरह की तेज रोशनी होती है, या आप लोगों ने देखा है। इसके बाद जो जमा हुआ है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने देखा कि बहुत तेज से यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अब आप देख रहे हैं ये लोहे का चूर्ण है। इसको मैं अब जलाऊंगी। देख रहे हैं आप लोग, इसमें रोशनी की हल्की हल्की किरण फूट रही है और आप देख रहे हैं कि ये जल रहा है। धीरे धीरे यह बहुत तेज से जलने लगेगा। तो हम लोग ने देखा कि लोहा जो है वो चूर्ण रूप में जलने लगता है। इतना फास्ट हम लोग इसका लोहे का ऑक्साइड्स हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी धातु है वो ऑक्सीजन में जलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, यह हम लोग सीख रहे हैं। आप लोगों ने अभी लोहे का चूर्ण देखा जिसको मैंने जलाया था। इसके बाद लोहे की प्रकृति आप देखें कि यह जब तार के रूप में है तो इसे हम जला नहीं सकते हैं। बहुत हीटिंग करेंगे तो ये रेड हॉट होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा है कि ये तार जो है, लोहे का लंबा लंबा तार खींचा जा सकता है। ये डक्टिलिटी, तन्यता इसकी प्रॉपर्टी है। इसका चदरा भी बनाया जा सकता है। इसके अनेक चीज़ बना सकते हैं। जैसे यहाँ ये टोंक्स जो है आपका, यह भी लोहे की बनी हुई है। तो अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। लोहा जो है वो बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इसका मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हम लोग 3 तरह से इसे हम देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक यहाँ किरोसिन ऑयल में आपका एक धातु रखा हुआ है। वह धातु है सोडियम। सोडियम बहुत ही एक्टिव है। इसे हम हमेशा किरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसे किसी भी तरह से हम ऑक्सीजन यानी वायु और जल, ये इसको एकदम घातक, ये विस्फोटक रिएक्शन देता है। इसीलिए हमें बहुत ही सतर्कता से इसका उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही मुलायम है, ये कठोरता नहीं है। इसको रबर जैसा हम लोग काट सकते हैं। जैसे आप इरेज़र लेते हैं तो उसे ऐसे आराम से उसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ हमने कठोरता देखा कि इनका कठोरता बहुत है, जबकि इसका कठोरता काफ़ी कम है। और ये वायु और ऑक्सीजन से बहुत तेज़ से और वाटर दोनों अगर मिला होगा, वायु में रहता है ये जलवाष्प, तो बहुत तेज़ अभिक्रिया कर देते हैं। इसलिए हमें इसे हमेशा किरोसिन ऑयल में रखना होता है। अब आप देखें कि ये एक मैंने पर्दे वाला जो रॉड होता है, एल्युमिनियम रॉड, उसको मैं छोटा सा टुकड़ा लाई हूँ। तो ये अभी आराम से कट जाता है, इजीली कटता है। और इसको यूज़ बहुत ही वाइडली यूज्ड है। ये एल्युमिनियम बहुत ही हल्की धातु है। मैग्नीशियम रिबन आपने अभी जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो आपने देखा था। एल्युमिनियम का फॉयल, बहुत ही पतला पतला फॉयल हम लोग बना सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये मैलिएबल है।
सोना का भी, चांदी का भी और एल्युमिनियम का और आयरन का, इन सब का बहुत ही पतला पतला चदरा जैसा बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि उसे और भी थिन करके एल्युमिनियम फॉयल जैसे एक कॉमन, आपका बहुत ही कॉमन ये चीज़ है, तो यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ। इसके बाद आप देखें, ये तार है, बिजली का तार है और इसमें ये 3 तार है। इसको पूरा एक मोटा सा पीवीसी पाइप से ये ढका हुआ है और इसमें आप कॉपर देख रहे हैं, ये कॉपर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए कभी भी हम नंगे तारों को नहीं छुएंगे इसे। ये हमेशा पीवीसी पाइप से अंदर में यह बहुत ही प्रोटेक्शन से ये ढका हुआ रहता है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के आपको कठोरता के आधार पर, मेलिएबिलिटी के आधार पर, अघातवर्ध्य या तन्यता, डक्टिलिटी के आधार पर, ये सब हम लोग धातुओं की पहचान करने में हम लोग को करना है, हम लोग को सीखना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि धातु की कठोरता होती है, धातु विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका रूप, रंग, अवस्था प्रायः अलग अलग है, लेकिन सॉलिड अवस्था में ही है। आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, उसमें जो पारा रहता है जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, तो वह एक मात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में दिखाई पड़ता है। इसके बाद इसका मैंने देखा हीटिंग इफ़ेक्ट भी आपने देखा। और अभी ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर बहुत ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। और लेकिन यह करंट इतना ज़्यादा होगा कि हम लोग अगर इसको छू देंगे तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से ये पीवीसी पाइप में यह प्रोटेक्टेड रहता है। मैग्नीशियम रिबन को आपने देखा कि कितना आराम से मैंने इसे तोड़ लिया और इसको जलाया। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकृति धातुओं की दिखाई पड़ती है। इसका और भी आप लोग शिक्षक की सहायता से और भी कई खोज कर आप प्रयोगशाला में जाकर इसे परीक्षण करेंगे। अब हम लोग अधातु को देखेंगे। कोयला जो सर्वाधिक सर्वप्रमुख अधातु है, इसको मैं यहाँ लाई हूँ। आप यहाँ देखें, एक कॉमन जो है कोयला जिसे कहते हैं, यह उपलब्ध है और इसका शेप आप देख रहे हैं। यह अलग अलग तरह से, यह जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका कार्बन ही चैप्टर है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा टुकड़ा आपके लिए मैं उपलब्ध कराई हूँ और ये आप देख रहे हैं कि ये चारकोल भी करता है। अगर ज़्यादा धुआं नहीं होगा तो ये बहुत ही अच्छा हीट प्रोड्यूस करने वाला है। तो ये अधातु है, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। दूसरा मैं एक लाई हूँ जो आयोडीन सॉल्यूशन, यानी अधातु जो है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक आयोडीन सॉल्यूशन में लाई हूँ जो कि सेमी सॉलिड अवस्था में मिलता है, लेकिन यहाँ लेबोरेटरी में ये सॉल्यूशन रूप में हमारे पास उपलब्ध है। और यह स्टार्च का टेस्ट करने के लिए सबसे कॉमन यह रिएजेंट माना जाता है। तो ये दो आप धातु को देख रहे हैं। अब हम लोग इसके आगे ये समझेंगे कि इन सब चीज़ों का जो परीक्षण करते हैं यह हमेशा टीचर के साथ मिलकर करेंगे, ताकि सभी सावधानियों का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे और किसी भी तरह की कोई घटना न होने पाए, इसके ऊपर बहुत ही रहेंगे प्रयत्नशील और ध्यानपूर्वक इन सारे कार्यों को आप करेंगे। लेकिन अवश्य करेंगे, ताकि इससे आप सीखेंगे कि और भी जो भी आपके लैबोरेटरी में अवेलेबल होगा उसको लेकर आप अलग अलग परीक्षण करेंगे। तो हम लोग धातुओं का निष्कर्षण सक्रियता श्रेणी के अनुसार हम लोग सीखें और फिर हम लोग धातुओं का परिष्करण कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि विद्युत अपघटन की क्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सीखना चाहिए। और फिर मिश्र धातु, हमारे सिविलाइजेशन में मिश्र धातु का बहुत ही बड़ा रोल है
और यह गलित अवस्था में धातु को डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ या उनका क्वालिटी प्राप्त करने के लिए हम लोग अन्य धातु या अधातु को भी मिलाते हैं और इससे हम मिश्र धातु की प्राप्ति करते हैं। यहाँ सबसे प्रमुख है इस्पात। इस्पात के बारे में आपको बता दें, स्टेनलेस इस्पात जो है, स्टील, यह सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मिश्र धातु है। और इसका क्या क्या उपयोग है तो मैं कॉमनली बता दूं कि यह आपको जेट का जो टरबाइन है उसको बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में, और फेरोमैग्नेटिज्म जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए इसे बहुत ही ज़्यादा तरह तरह से इसे यूज़ किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा जो एलॉयज़ हैं वो हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग बिजली के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, बिजली के उपकरणों के लिए और ढेर सारी इसके सारे उपयोग हैं। तो हम लोग अब इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। आप लोग शिक्षक की मदद से कुछ आसपास का जो सामग्री है या छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स है इसे करने की अपने से भी प्रयास करेंगे और किताब में जो भी आपका क्वेश्चंस है उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।